भक्तगणों, गीता के 6वां अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। गीता हिंदी में सुनिए। श्लोक में भगवान ने कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और कर्मयोग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति है तो उपयुक्त साधक दोनों में संपन्न कैसे हो सकता है। अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। नौ सन्यास समिति प्रायोगी तम विधे पांडव नौ हास्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई पुरुष योगी नहीं होता। जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। इस कथन का क्या अभिप्राय है। यहाँ सन्यास शब्द का अर्थ शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना, यह सांख्य योग की पराकाष्ठा है। तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाली कर्मयोग की पराकाष्ठा रूप और निष्कर्म सिद्धि दोनों में ही संकल्पों का सर्वदा अभाव हो जाता है। और सांख्य योगी जिस परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी को प्राप्त होता है। इसी प्रकार दोनों में ही समस्त संकल्पों का त्याग है और दोनों का एक ही फल है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। यहाँ संकल्प का क्या अर्थ है और उसका संन्यास क्या है। ममता और राग देह से संयुक्त संसारी पदार्थों का चिंतन करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको संकल्प कहते हैं। इसी प्रकार की वृत्ति का सर्वदा अभाव कर देना ही उसका संन्यास है। संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इस कथन का क्या अभिप्राय है। संकल्प का पूर्ण रूप से त्याग हुए बिना चित्त का परमात्मा से पूर्ण सहयोग नहीं होता। इसीलिए संकल्पों का त्याग सभी के लिए आवश्यक है। कोई एक साधक एकांत देश में आसन प्राणायाम आदि के द्वारा परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते हैं। दूसरे निष्काम भाव से सदा सर्वदा केवल भगवान के लिए ही भगवद अनुसार कर्म करने की चेष्टा करते हैं। जिससे समय समय पर ध्यान का भी अभ्यास करते हैं और निष्काम भाव से कर्म भी करते हैं। इनमें से किन्हीं भी साधक को जब तक वे संकल्पों का सर्वदा त्याग नहीं कर देते योगारूढ़ या योगी नहीं कहा जा सकता। साधक तभी योगारूढ़ होता है जब वह समस्त कर्मों में और विषयों में आसक्त रहित होकर संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर चुकता है। सांख्य योग में वस्तुतः सभी सच्चा सन्यासी होगा जब उसके चित्त में संकल्प मात्र का अभाव हो जाएगा। इसीलिए श्लोक के पूर्वार्थ में दोनों को एक समझने के लिए कहा गया है। कर्मयोग की प्रशंसा करके अब उसका साधन बतलाते हैं। आरुरोक्षो मुने योगे कर्मो कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैवं समं कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाली मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यहाँ मुने इस बात से किस पुरुष का ग्रहण करना चाहिए। मुने है यह पर यहाँ उस पुरुष के लिए विशेष रूप से आया है जो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। अतएव इससे स्वभाव से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने वाले मननशील साधक का ग्रहण करना चाहिए। योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कौन से कर्म हेतु हैं। वर्ण, आश्रम और अपनी स्थिति के अनुकूल जितने भी शास्त्रविद कर्म हैं, फल और आसक्ति का त्याग करके किए जाने वाले वे सभी योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु हो सकते हैं। योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कर्मों को हेतु क्यों बतलाया। कर्मों का त्याग करके एकांत में ध्यान का अभ्यास करने से भी
तो योगारूढ़ अवस्था प्राप्त हो सकती है। एकांत में परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना भी तो एक प्रकार का कर्म ही है, और इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को भी 100 स्नान खान पान आदि शरीर निर्वाह के योगिक क्रिया तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार तथा स्थिति के अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हो, फल और आसक्ति का त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु है। यह कहना ठीक है। इसीलिए तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भी कहा है कि कर्मों का आरंभ के बिना मनुष्य निष्कर्म्य अर्थात योगारूढ़ अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकता। यहाँ संबद्ध का अर्थ स्वरूप क्रियाओं को त्याग न मानकर सर्व संकल्पों का अभाव क्यों माना गया है। दूसरे और चौथे श्लोक में संकल्पों के त्याग का प्रकरण है। सम पद का अर्थ भी मन को बस में करके शांत करना होता है। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी सम शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है, और मन बस में होकर शांत हो जाने पर ही संकल्पों का सर्वदा अभाव होता है। इसके अतिरिक्त कर्मों का स्वरूप सर्वदा त्याग हो भी नहीं सकता। अतः यहाँ सम का अर्थ सर्व संकल्पों का अभाव मानना ही ठीक है। योगारूढ़ पुरुष के सम को कर्मों का कारण माना जाए तो क्या हानि है। सम शब्द सर्व संकल्पों के अभाव रूप शांति का वाचक है, इसीलिए वह कर्म का कारण नहीं बन सकता। योगारूढ़ पुरुष द्वारा जो कुछ चेष्टा होती है उनमें तो उनके और लोगों के पारबंध ही हेतु है। अथवा सम तो कर्म का हेतु मानना युक्त संगत नहीं है। उससे तो परमात्मा की प्राप्ति का हेतु मानना ही ठीक है। पूर्व श्लोक में योगारूढ़ शब्द है, उसका लक्षण जानने की आशंका होने पर योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। यदा ही नेत्रार्थे उतौ कर्म सोनु सृजते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ इष्टदोचते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्ति होता है, उस काल में सर्व संकल्प का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यहाँ इंद्रियों के विषय में और कर्मों में केवल आसक्ति का त्याग बतलाया, कामना का त्याग नहीं बतलाया। इसका क्या कारण है? आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। यदि विषयों में और कर्मों में आसक्ति न रहे तो कामना का अभाव तो अपने आप ही हो जाएगा। कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। अतः आसक्ति के अभाव में कामना का अभाव भी समझ लेना चाहिए। सर्व संकल्प संन्यास का क्या अर्थ है? और समस्त संकल्पों का त्याग हो जाने के बाद किसी भी विषय का ग्रहण या कर्म का संपादन कैसे संभव है? यहाँ संकल्पों के त्याग का अर्थ ईश्वर मात्र का सर्वदा त्याग नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो योगारूढ़ अवस्था का वर्णन ही असंभव हो जाए। जिससे वह अवस्था प्राप्त नहीं है वह तो उसका तत्व नहीं जानता, और जिससे प्राप्त है वह बोल नहीं सकता, फिर उसका वर्णन ही कौन करे। इसके अतिरिक्त चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जिस पुरुष के समस्त कर्म कामना और संकल्प के बिना ही भली भांति होते हैं उसे पंडित कहते हैं। और वहाँ जिस महापुरुष की ऐसी प्रशंसा की गई है वह योगारूढ़ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में यह नहीं माना जा सकता कि संकल्प रहित पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। इससे यही सिद्ध होता है कि संकल्पों के त्याग का अर्थ ईश्वरणा और वृद्धि मात्र का त्याग नहीं है। ममता, आसक्ति, द्वेषपूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन किया जाता है उसे संकल्प कहते हैं। ऐसे संकल्पों का पूर्णतः त्याग ही सर्व संकल्प संन्यास है। ऐसा त्याग कर्मों के सुचारू रूप से संपादन होने के कारण बाधा नहीं देता। जिनकी बुद्धि में भगवान के सिवा किसी की स्थिति ही नहीं रह गई है, उनके द्वारा भगवत बुद्धि से जो विषयों का ग्रहण या त्याग होता है उसे संकल्प जनित नहीं कहा जा सकता। ऐसे त्याग और ग्रहण रूप कर्म तो
ज्ञानी महात्माओं के द्वारा भी हो सकते हैं। ऐसे ही महात्माओं के लिए भगवान ने कहा है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। मनुष्य भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है और में आसक्त होता है, अतः शब्दादि विषयों में आसक्ति का अभाव बता देना ही यथेष्ट था। कर्म में आसक्ति का अभाव बतलाने की क्या आवश्यकता थी। भोगों में आसक्ति त्याग होने पर भी कर्म में आसक्त रहना संभव है, क्योंकि जिनका कोई फल नहीं है ऐसे व्यर्थ कर्मों में भी परमादि मनुष्य की आसक्ति देखी जाती है। अतः आसक्ति का सर्वदा अभाव दिखलाने के लिए ऐसा कहना ही चाहिए। हरि ओम दर्शन, हरि ओम दर्शन।